हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। और यह टॉपिक मैथ्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स वे होते हैं जिनमें ज़ीरो प्लस पॉजिटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर दोनों आते हों, उसे बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पर ईजिली रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये तो होता है पॉजिटिव नंबर, ये होता है नेगेटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। तो हम अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। इसके चार प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रिएटिव प्रॉपर्टी, और फोर्थ आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो I1 स्टार I2 बिलोंग्स टू I होता है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा, मैं इसको समझाती हूँ थोड़ी देर बाद। इसमें चार होते हैं। पहला होता है एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड होता है सब्ट्रैक्शन, एडिशन प्रॉपर्टी। थर्ड होता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन प्रॉपर्टी। थर्ड होता है डिवीज़न, एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, तो एडिशन में क्या होता है? अगर हम दो इंटीजर्स लें, मान लो जैसे मैंने फर्स्ट इंटीजर ये ले लिया I1, ये ले लिया, और सेकंड मैंने ये ले लिया I2 ले लिया। तो अगर हम इसको दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या है कि इंटीजर्स में ही आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब सेटिस्फाइड कर रही है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 3 I1 की जगह 3 ले लेते हैं, I2 की जगह 6 लेते हैं। इसको ऐड करने पे कितना आएगा? 9। क्या ये इंटीजर्स है? देखो इधर पॉजिटिव में 9 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एक इंटीजर है, मतलब ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करती है। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक ले लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स I1 -2, ऑपरेशन कौन सा लगेगा? प्लस का। ओके, अब हम एक लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 2, -2 और प्लस का 2 क्या हो जाता है? 0। ये एक क्या है? इंटीजर है। देखो इंटीजर आ रहा है ना 0, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक सेटिस्फाइड करता है। थर्ड अगर हम ले लेते हैं, अगर हम मान लो हम दोनों नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, -3 प्लस -3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। ये भी क्या है? एक इंटीजर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो इंटीजर्स को मिलाने पर उनको ऐड करने पर क्या बनता है? एक क्लोजर प्रॉपर्टी बनता है, और ये सेटिस्फाइड करता है। तो ये क्या है? सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं, मान लो 4 और 5 ले लेते हैं, 4 -5, ये क्या आता है? माइनस का 1। देखो माइनस का 1 आ रहा है ना, इसका मतलब ये क्या करता है? ये है एक इंटीजर्स ही आ रहा है। दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है? इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं -1 माइनस का 2, तो ये क्या आ जाता है? माइनस का 1 प्लस का 2 इज गोज टू प्लस का 1। तो ये भी क्या है? एक इंटीजर्स है। ये देखो सेटिस्फाइड कर रहा है ना।
तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। थर्ड पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम दो इंटीजर्स को का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी क्या होता है, इंटीजर्स में ही आते हैं। जैसे 2 इंटू में 3 ले लिया तो 2 3 × 6, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, माइनस का 2 इंटू में 0, ये 0 आ गया, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये भी सेटिस्फाइड करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब हम पढ़ेंगे डिवीज़न। जब हम दो इंटीजर्स का डिवीज़न करते हैं, फॉर एग्जांपल 2/3, या इसको हम लिख सकते हैं 2/3। अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो 2/3 का डिवाइड करते हैं तो 0.6 आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि 0.6 इसमें आता ही नहीं। इस नंबर लाइन में आपको दिख रहा है 0.6 इधर आएगा, क्या इसमें इंटीजर्स में आता है, नहीं आता। अगर ये आएगा तो ये एक रैशनल नंबर बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह डिवीज़न सेटिस्फाइड नहीं करता, मतलब नॉट सेटिस्फाइड क्लोजर प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, जिसके 4 टाइप्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हमने देखा एडिशन के लिए कि ये इंटीजर को सेटिस्फाइड करता है, हाँ करता है। सब्ट्रैक्शन में अगर दो इंटीजर्स लेते हैं तो क्या वो इंटीजर्स ही आते हैं, हाँ सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में देखा कि दो इंटीजर्स को लेने पे क्या वो इंटीजर्स आता है, हाँ आता है, ये भी क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। डिवीज़न में देखा कि अगर दो इंटीजर्स को लेते हैं तो वो एक रैशनल नंबर आता है जो कि इंटीजर्स नहीं होता है, इसलिए यह सेटिस्फाइड नहीं करता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।